प्यारे तलबा व तालिबात अस्सलाम वालेकुम। आज मैं छठी जमात के लिए एक लेसन तैयार करके आया हूँ, भारस्तानी उर्दू। इसका जो है पहला लेसन है। हम आज पढ़ेंगे दुआ। अब सबसे पहले हमने समझना है कि दुआ क्या है। दुआ जो है अल्लाह से मांगना है। कोई भी तमन्ना हो दिल में, कोई भी इल्तिजा हो, कोई भी परेशानी हो, हर बंदा, हर इंसान जो है इल्तिजा करता है अपने रब से, दुआ मांगता है, गिड़गिड़ा के दुआ मांगता है उस रब के सामने जिस रब ने सारी कायनात को बनाया है, जिन्हों इंसान को बनाया है। तो उसके सामने जो वो मांगता है उसे दुआ कहा जाता है। तो शायर ने लिखा है दुआ के बारे में। ये जो हम दुआ पढ़ेंगे, सभी जो बच्चे हैं वो अपनी छठी क्लास के जो तलबा हैं वो तालिबात, वो अपने उर्दू को खोलें और देखें दुआ। तो सबसे पहले देखेंगे इस दुआ को लिखने वाला कौन है। इस दुआ को लिखने वाला जुल्फ़कार अहमद है, जो शायर हैं जिन्होंने इस दुआ को लिखा हुआ है। अब शायर ने इजहार किया है और लिखा है, एक बच्चे की तमन्ना को ज़ाहिर किया हुआ है कि बच्चा जो है अल्लाह से क्या मांगता है। तो वही हम इस दुआ में पढ़ेंगे। जैसे उसने लिखा है, खुदाया जिस तरह रोशन है तारे, खुदाया जिस तरह रोशन है तारे, उन्हीं जैसी मुझे भी रोशनी दे। अब हम इसके साथ साथ में ही तशरीह करेंगे कि बच्चा दुआ कर रहा है अपने खालिक से, अपने मालिक से, अपने रब से कि इलाही मुझे तारों जैसी रोशनी अता कर। क्यों कि बच्चा मासूम होता है। वो कभी रात को बाहर निकला होगा, उसने तारे देखे होंगे। तारे बहुत खूबसूरत होते हैं, आसमान चमकता है, चांद और तारे यकीनन खूबसूरती है। तो इसी वजह से जो बच्चा है अब अल्लाह से दुआ कर रहा है कि इलाही मुझे तो रोशनी दे, क्या तारों जैसी रोशनी अता कर। ठीक है, वही ज़ाहिर कर रहा है। मिला फूलों को जैसा रंग व बू है, मेरे दिल को भी उसकी आरज़ू है। फिर तमन्ना करता है उसके बाद कि जिस तरह से फूलों को रंग मिला हुआ है। आप देखते हैं ना, फूल कितने खूबसूरत होते हैं। हर एक इंसान की चाहत है, जो भी देखता है खूबसूरत फूल वो उस पर फरेफ्ता हो जाता है, फिदा हो जाता है उसको देख के। देखो जी कितना खूबसूरत फूल है, ठीक है, या उसकी खुशबू सूंघता है तो कितनी अच्छी खुशबू होती है। तो इसी तरह से बच्चा दुआ करता है, इलाही मिला फूलों को जैसा रंग वबू, जैसे रंग और खुशबू फूलों को मिली है, मेरे दिल को भी उसकी आरजू है। यानी मेरी भी आरजू है। आरजू होता है तमन्ना करना, ठीक है, बू होता है खुशबू। ये ना वो भी कहता है कि मुझे भी ऐसी आरजू है, ऐसी तमन्ना है कि मैं भी एक फूल की मानद बन जाऊं। महकते फूल हैं गुलशन में जैसे, महकते फूल हैं गुलशन में जैसे, मेरे मौला मुझे वैसी महक दे। फिर तमन्ना ज़ाहिर कर रहा है, दुआ कर रहा है रब से कि इलाही जैसे गुलशन, गुलशन होता है बाग, जैसे बाग में फूल खिलते हैं, क्या जैसे फूल खिले हुए हैं, उनकी महक है, उनकी खुशबू है। फिर वो ज़ाहिर तमन्ना कर रहा है, इलाही महकते फूल हैं गुलशन में जैसे, मेरे मौला मुझे भी वैसी महक दे। वो कह रहा है इलाही मुझे भी वैसी महक चाहिए जैसे गुलशन में फूलों की महक है, यानी खुशबू है। फिर कह रहा है, अता बुलबुल की हो शरी बयानी, क्या अता बुलबुल की हो शरी बयानी, मुनव्वर कर दे मेरी जिंदगानी। फिर बच्चा तमन्ना कर रहा है कि इलाही मुझे बुलबुल की वो शरी बयानी अता कर। शरी बयानी यानी मीठी बोली, ठीक है, मुझे उसी तरह से जो है मुझे मैं भी बोलूँ, वैसी मीठी बोली मैं भी बोलूँ। मुनव्वर कर दे मेरी जिंदगानी, और इसी तरह मेरी ज़िंदगी को भी रोशन कर दे। मुनव्वर होता है रोशन, यानी नूर। मुझे ईमान की दौलत अता कर, खुदाया इज़्ज़त व रिफ़त अता। फिर अल्लाह से मांगता है, इलाही मुझे ईमान की तो दौलत अता कर और इज़्ज़त भी दे दे और रिफ़त भी दे दे, यानी बुलंदी भी दे दे
अता कर, अबू बकर व उमर की सादगी दे। फिर कहता है कि मुझे अबू बकर रदी अल्लाह ताला अन्हो और उमर रदी अल्लाह ताला अन्हो की सादगी अता कर, हया उस्मान की ज़ोर अली दे, और उस्मान रदी अल्लाह ताला अन्हो की जैसी हया मुझे अता कर, ठीक है, और ज़ोर अली दे, और हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हो की जैसी ताकत अता कर। तेरी ही राह पर या रब चलूँ मैं, तेरे ही दीन की खिदमत करूँ मैं। फिर बच्चा कहता है कि इलाही मैं तो तेरी अपने रब से कहता है कि मैं तेरी ही राह पे चलूँ, ठीक है, मैं तो चाहता हूँ कि मैं तेरी ही राह पे चलूँ, हमेशा तेरी राह पे चलूँ और तेरी ही दीन की हमेशा मैं खिदमत करता रहूँ। अगर कुछ है तमन्ना बस यही है, मेरे जीने का मंशा बस यही है। कहता अगर मेरी तमन्ना है कुछ बस यही है, और मेरे जीने का भी मकसद जो है मंशा होता है मकसद, और मेरे जीने का भी मकसद जो है वो यही है। उसके बाद जो है आप अल्फाज देख लें, लफ्ज़ जो है मुश्किल अल्फाज दिए गए हुए हैं आगे किताब पर, जैसे रंग व बू है। मैं पहले ही कह चुका आपको तशरीह में कि रंग व बू होता है फूलों का खुशनुमा रंग और खुशबू, ठीक है। फिर है आरजू, आरजू यानी ख्वाहिश, तमन्ना। श्री बयानी मीठी बोली, रिफत होता है बुलंदी, अता हो दी जाए, मुनव्वर रोशन, मंशा मकसद। ये हो गए जो मुश्किल अल्फाज हैं, इनको आप ज़बानी याद करें ताकि आपको आगे मुश्किलात ना आए। जब भी आप आगे लेसन पढ़ेंगे आपको अगर ये अल्फाज इनका आसान मायने जो है इनके जो याद हैं तो आपको पढ़ने में आसानी होगी। जो भी आप पढ़ेंगे उसमें आपको बहुत आसानी होगी। तो आगे हमारे आते हैं सवालात। अब जो हमने लेसन पढ़ा हुआ है इसी में सवाल का जवाब भी है, क्या इसी में उठा के सवाल बनाए गए हैं और इसी में जवाब है। जब आपको पूरी तरह से ये समझ आ जाएगी लेसन जो आपने पढ़ा, जैसे दुआ आपने पढ़ी, जब अच्छी तरह आपको समझ आ गई है तो आप जब आगे सवाल होंगे तो यकीनन आप आसानी होगी सवालों में, आप जवाब दे देंगे। जैसे पहला सवाल है, बच्चा किस किस्म की रोशनी मांग रहा है? क्या बच्चा किस किस्म की रोशनी मांग रहा है? अब पीछे आप स्टार्टिंग में पढ़ रहे हैं, खुदाया जिस तरह रोशन है तारे उन्हीं जैसी मुझे भी रोशनी दे। अब ये यहाँ सवाल किया हुआ है और यहाँ ही जवाब दिया हुआ है, ठीक है। क्या कह रहा है आप कि खुदाया जिस तरह रोशन है तारे। अब ये क्या सवाल है, बच्चा किस किस्म की रोशनी मांग रहा है? अब आसान सा जवाब है कि बच्चा जो है तारों जैसी रोशनी मांग रहा है, ठीक है। इसका जवाब क्या है? पहले सवाल का जो जवाब है वो है बच्चा किस किस्म की रोशनी मांग रहा है, ये सवाल है, और जवाब है बच्चा तारों जैसी रोशनी मांग रहा है। ये इसका आप जवाब लिखें और कापी पर भी नोट कर लें, कापी पर भी ये सब आप लिखें, ये नोट करें ताकि आप लिखने से आपको और ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। फिर दूसरा सवाल है, बच्चा अल्लाह से कैसी महक मांग रहा है, यानी खुशबू मांग रहा है, कैसी खुशबू अल्लाह ताला से मांग रहा है। तो अब पीछे आएंगे हम, फिर जो हमने दुआ पढ़ी है उसमें महकते फूल हैं गुलशन में जैसे, मेरे मौला मुझे वैसी महक दे। तो यहाँ आपको समझ आनी चाहिए कि जो मैंने पहले आपको तशरीह की वही महकते फूल हैं। अब सवाल है, बच्चा अल्लाह से कैसी महक मांग रहा है, तो बच्चा अल्लाह से फूलों जैसी महक मांग रहा है। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उमर और अली कौन थे? अब ये भी पीछे दिया हुआ है, जो अशार लिखे हुए हैं उनमें दिया हुआ है, अबू बकर व उमर की सादगी दे, हया उस्मान की ज़ोर अली। और अबू बकर और उमर अली कौन थे? इसकी कहा कि ये कौन थे? ये हज़रत अबू बकर उमर जो है अली जो है सादगी की अलामत थे। क्या थे? सादगी की अलामत, उन्हें सादगी की मिसाल जाना जाता था। अली रज़ी अल्लाह भी इसी तरह इज़्ज़त की मिसाल थे, इज़्ज़त दौलत की मिसाल थे। अली रज़ी अल्लाह ताला बड़े ताकतवर थे, ठीक है। ये इसका जवाब है। बच्चे की सबसे बड़ी तमन्ना क्या है? क्या बच्चे की जो तमन्ना है उसकी सबसे बड़ी तमन्ना जो है क्या है? बच्चे की सबसे बड़ी तमन्ना जो है वो ये है कि मैं नेक बनूं, मैं नेक रास्ते पर चलूं, ठीक है। सादगी मेरे अंदर सादगी हो और खुदा के बताए हुए कानून पे मैं चलूं,
ये है इसका जवाब। फिर है तुम अल्लाह से, सवाल नंबर 5 है, तुम अल्लाह से किस किस बात की दुआ करते हो। सवाल नंबर 5 जो है कहता है सवाल कि तुम अल्लाह से किस किस बात की दुआ करते हो। हम अल्लाह से यही दुआ करते हैं वो हमें इज्जत दे, रिफत दे, बुलंदी और ईमान अता करे, सादगी दे, ठीक है, और हया उस्मान की तरह अता हमें करे। बस यही है इसका जवाब। बच्चा अल्लाह से किस चीज़ की दौलत मांग रहा है। बच्चा जो है अल्लाह से ईमान की दौलत मांग रहा है कि इलाही मुझे ईमान की दौलत अता कर। इसके बाद आती है खाली जगहें। जैसे यहाँ आप देख लें, किताब खोलें, वहाँ पर आप देखें मिला, आगे खाली है, को जैसा डैश डैश जो है खाली है, को जैसा रंग बाबू। अब पीछे इनको हमने देखना अब ये कहाँ से इन्होंने लिया है। ये आप पीछे जो दुआ आपने पढ़ी, जैसे पीछे आएंगे आप, मिला फूलों को जैसा रंग बाबू, ठीक है, ऐसी है मिला जो खाली जगह है उसमें आएगा फूलों को जैसा रंग बाबू है, मेरे आगे खाली जगह है, को भी उसकी आरजू, यानी मेरे दिल को भी उसकी आरजू है। ये इसमें भरने हैं खाली जगहें जो है। फिर है दूसरा अता बुलबुल की हो, आगे खाली है, बयानी यानी डैश डैश है, खाली है, अता बुलबुल की हो शरी बयानी। यहाँ क्या आएगा पीछे अगर आप पढ़ेंगे, अता बुलबुल की हो शरी बयानी, मुनव्वर कर दे, आगे खाली है, जिंदगानी, यानी मुनव्वर कर दे मेरी जिंदगानी। यहाँ मेरी आएगा खाली जगह। तेरी तेरी ही खाली जगह है, डैश डैश, पर यारब चलो मैं, तेरी ही राह पर, यानी तेरी ही रास्ते पर, यारब चलो मैं, तेरे ही डैश डैश यानी दीन की खिदमत करूं, डैश डैश यानी मैं, ठीक है। अब ये होगी खाली जगह पूरी होगी। अब इसके बाद है आपके सामने मुतज़ाद अल्फाज, यानी जिद। मुतज़ाद होता है उल्ट, जैसे अगर आप शाम कहेंगे तो सहर आ जाएगा, दिन कहेंगे तो रात आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह जो यहाँ जो अल्फाज लिखे गए हैं वो रोशन है। रोशन के मायने क्या है? रोशन होता है अंधेरा। क्या होता है? अंधेरा। इसका उल्ट है ना, रोशन अंधेरा। फिर है जिंदगी। अब जिंदगी का जो उल्ट आएगा वो क्या आएगा? मौत आएगा। फिर है महक यानी खुशबू। खुशबू को क्या आएगा? उल्ट जो आएगा वो क्या आएगा? वो बदबू आएगा। उसके बाद है श्री बयानी। श्री बयानी होता है यानी मीठी बोली, मतलब श्री। अब मीठी बोली का जो उल्ट है वो क्या है? कड़वी, है ना, कड़वी बोली यानी कड़वी ज़ुबान। तो उसके बाद है इज्जत। इज्जत के क्या आएगा? बेइज्जती आएगा। ये हो गए मुतज़ाद अल्फाज जो इसमें किताब में दिए गए हैं। उसके बाद है याद कीजिए, यानी इस दुआ को आप याद करें। तो अब ये हमारा लेसन जो है कंप्लीट हो गया। अब आप अपनी कॉपी लें और किताब लें, इस दुआ को लिखें भी और याद भी करें, ताकि आपको ये दुआ अच्छी तरह याद हो जाए। तो आगे जो है हम दूसरा लेसन जो है फिर से तैयार करेंगे और आपके सामने आएंगे, आप उसको भी देखिएगा। और दूसरे जो आपके साथी हैं, जो हैं उनको भी वीडियो दिखाएं, ताकि वो भी देखेंगे, वो समझेंगे, ठीक है, वो भी पढ़ें। घर बैठे हुए आप पढ़ सकते हैं। बाकी उससे